नमस्कार, 11 बजे की 11 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आपको बुलेटिन में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश के बयान को लेकर। अखिलेश के बयान पर शिवपाल का पलटवार सामने आया है। मुझसे दिक्कत है तो कर दे पार्टी से बाहर, ये बयान दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। अखिलेश के बयान पर शिवपाल ने पलटवार किया है कि दिक्कत है तो पार्टी से निकाल दे। आपने देखा कि नाराजगी काफी वक्त से देखी जा रही है और चाचा भतीजे के बीच का जो विवाद है वो यहां पर और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है और कहा है कि अगर दिक्कत है तो पार्टी से बाहर कर दें। अखिलेश के बयान को लेकर ये पलटवार शिवपाल यादव ने किया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं। शिवपाल यादव का कहना है कि अगर दिक्कत है तो पार्टी से बाहर कर दें। दरअसल अखिलेश यादव की ओर से ये बयान दिया गया था, जिसे लेकर अब शिवपाल ने पलटवार किया है कि अगर इतनी दिक्कत है तो पार्टी से बाहर निकाल दे। लगातार चाचा भतीजा के बीच जो विवाद देखने को मिल रहा है पहले ही जग जाहिर हो चुका है और अब जो है वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बयानों के जरिए एक दूसरे पर निशाना भी साधा जा रहा है। तो अखिलेश के बयान पर शिवपाल ने पलटवार किया है और कहा है कि अगर इतनी दिक्कत है तो पार्टी से निकाल दे। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, बातचीत का सिलसिला मैं यहाँ से शुरू करूंगा। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगरा गए थे। उन्होंने एक बात कही थी कि जो बीजेपी के साथ है वो हमारे साथ नहीं है। क्या वो बात इशारतन आपकी तरफ थी या इस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक राजनेता ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। वैसे तो मैं समाजवादी विधानमंडल दल का 111 विधायक जो हैं उसका सदस्य हूँ और अगर ऐसा उनको लगता है कि मैं बीजेपी में हूँ तो मुझे विधानमंडल दल से शीघ्र निकाल देना चाहिए। और सर, दूसरा सवाल ये है कि क्या पूरा जो सिनेरियो है, ख़ास तौर से इस तरह से बयान उनका आया है, आपको लगता है कि पॉलिटिकली वो किसी तरह का माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो गठबंधन दल का एक हिस्सा है उसको हल्के में लेने की बात है मनोवैज्ञानिक रूप से? देखिए, हम तो विधान जो है होता है पार्टी का, जब भी चुनाव लड़ा जाता है तो हमने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल से चुनाव लड़ा है। तो अगर ऐसा लगता है तो उन्हें तुरंत इस पर निर्णय लें और हमें विधानमंडल दल से निकाल दें। इस बीच में आपने संगठन भी पूरा अपना भंग कर दिया है। इसके पीछे मकसद क्या है और संगठन को क्या फिर से नए रूप से प्रारूप फिर से देंगे आप? देखिए, चुनाव के बाद हर पार्टी में समीक्षा करना और समीक्षा करने के साथ साथ पुनर्गठन करना, तो ये प्रक्रिया हमारी चल रही है। समीक्षा भी चल रही है, पुनर्गठन भी चल रहा है और शीघ्र हम नया अपना पुनर्गठन करके संगठन बनाएंगे। इस पूरे मुद्दे पे सर, ओम प्रकाश राजभर के एक बयान को देखना बेहद ज़रूरी होगा। वो बार बार कहते हैं कि आपसे उनकी फ़ोन पर बातचीत होती है, आप उनके टच में हैं, आप गठबंधन दल का हिस्सा हैं, कल को आप मंच पे भी दिखाई देने वाले हैं। एक दिन उन्होंने दावा कर दिया था कि 21 तारीख को आप तो दिखाई देने वाले हैं। किस तरह इन तीनों चारों बयानों को आप देखते हैं ओम प्रकाश राजभर के? अभी तक हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है। फ़ोन ज़रूर आया है लेकिन हमसे कोई बात नहीं हुई है और हमारा शायद हो सकता है हमारे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति से बात हुई हो। और देखिए, राजनीति में स्थिरता बहुत ज़रूरी होती है। छोड़िए ये बातें, उनके स्थिरता जब नहीं है तो फिर छोड़िए इन बातों पर। उनके बयान पर हम कोई गंभीरता से बात नहीं करते। एक बड़ा मुद्दा है सर आजम खान साहब का। पुराने साथी आपके रहे हैं, पार्टी को फॉर्म करने में हो रहे हैं, उनके मुद्दे पे कई सारे विवाद हुए, बहुत सारे लोग इस्तीफे हुए। इस बीच में कल जैन साहब उनसे मुलाकात के लिए भी चले गए। क्या सियासी मायने इसके आप देखते हैं और आजम खान के पूरे सिनेरियो को कैसे आप देखते हैं? देखिए, राजनीति में शिष्टाचार भेंट होती रहती है और होना भी चाहिए। हम भी कहीं न कहीं अब बहुत जल्दी उनसे भेंट करना चाहेंगे। वैसे तो उनका परिवार लगातार हमारे संपर्क में है और शीघ्र हम भी कोशिश करेंगे उनसे मुलाकात, आजम भाई से मुलाकात करें।
आप तो जेल में मुलाकात करने के लिए गए भी थे, तो क्या बातचीत रही थी सर? क्या स्वास्थ्य वगैरह जो था कुछ आपको याद है कि किस तरह का सिनेरियो था, क्या बातें उन्होंने शेयर की थी? देखिए, इलेक्शन से पहले मैं गया था, जेल में उनसे मुलाकात की थी। स्वास्थ्य तो उनका ठीक बहुत अच्छा नहीं है। उनके साथ जो उत्पीड़न और जो हो रहा है, एक राजनीतिक व्यक्ति और इतने बड़े लीडर के साथ अगर इस तरीके का हो तो वो अच्छा नहीं है। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्ले की भावना से कभी काम नहीं करना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल, जो सवाल हर किसी के दिमाग में है, दिल में है, और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता भी जानना चाहती है। एक बड़ा शोर उठा कि 19 तारीख को आप बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं। ये बीजेपी का जो पूरा एपिसोड है, ये वास्तव में है क्या, या कहीं से मैनिपुलेट होता है, या फिर ये खबर आखिर उड़ाई जाती है, खबर आती है, या आपको इसमें कुछ सच्चाई भी नज़र आती है? देखिए, अभी हमारा कोई इस पर निर्णय नहीं है, लेकिन जब भी उचित समय आएगा तो निश्चित हम आपको बुला करके बात कर लेंगे। अभी ऐसा कोई बात नहीं है, और जब भी उचित समय होगा ऐसा कोई निर्णय लेने का तो आपको हम बुला करके बात कर लेंगे, बता देंगे। मेरे साथ थे शिवपाल सिंह यादव साहब, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने खुलकर बातचीत की है, चाहे मुद्दा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ हो, या भारतीय जनता पार्टी में इनके जाने की जो बात थी, जो खबरें थी, उस पर भी उन्होंने खुलकर राय रखी है। उन्होंने कहा कि अभी ये समय उचित नहीं है इस पूरे मुद्दे पर बयान देने के लिए, लेकिन जब समय आएगा तब उस पर वो खुलकर ज़रूर बोलेंगे। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो देखिए, ये तमाम बातें यहाँ पर शिवपाल यादव बोलते नजर आए, और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अभी तक इसे लेकर वो कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि खबरें भी ये भी आ रही थी कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। उसे लेकर भी इनकार उन्होंने यहाँ पर किया है। और आजम खान से जल्दी मिलूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में क्या कुछ बोला है शिवपाल यादव ने, वो हमने आपको सुनवाया। और खास बात जो उनकी ओर से कही गई कि अगर दिक्कत है तो मुझे पार्टी से निकाल दे, अगर मैं बीजेपी के साथ उन्हें लगना हूं तो मुझे पार्टी से निकाल दे। आजम खान से भी जल्द ही मिलूंगा, ये भी कहा है शिवपाल यादव ने। तो न्यूज़ 18 से खास बातचीत में इन तमाम मसलों को लेकर जो विवाद चल रहा है, जो नाराजगी चल रही है, उसे लेकर यहां पर बात करते नजर आए। इससे पहले हमने देखा कि शिवपाल यादव के बयानों से नाराजगी साफ तौर पर झलकी है, और अब जो है अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था कि जो लोग बीजेपी के साथ हैं वो हमारे साथ नहीं है, इसी बयान को लेकर शिवपाल यादव ने पलटवार किया है और कहा है कि गैर जिम्मेदाराना ये बयान है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बीजेपी के साथ हूं तो वो मुझे पार्टी से निकाल दे। ये तमाम बातें यहां पर कहते नजर आए। अब आगे क्या जो है वो कदम उठाते हैं, किस ओर वो जाते हैं, क्या उनका फैसला रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने इन तमाम अटकलों से इनकार किया है कि अभी तक वो इस चीज को लेकर कुछ भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि बीजेपी में उनके शामिल होने की खबरें कही थी। और साथ ही ओम प्रकाश राजभर के बयान को लेकर भी यहाँ पर शिवपाल यादव ने बयान दिया है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी बार बार इस तरह के बयान दे रहे थे। उसे लेकर शिवपाल यादव ने कहा है कि मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। ये भी शिवपाल यादव ने अपने हमसे खास बातचीत में कहा है। तो अखिलेश के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया गया है शिवपाल यादव की ओर से। ये बड़ी बात यहाँ पर शिवपाल यादव की ओर से कही गई है। तो लगातार बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत की है शिवपाल यादव ने।